जय माता दी दोस्तों। आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल बात करेगा यस बैंक पर, यस बैंक के टर्न अराउंड पर। क्या ये मल्टी बैगर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कितना समय लगेगा, पूरा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, पूरा कंपैरिजन विद दूसरे बैंक्स, पूरा टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं उससे पहले आपके भाई की रिक्वेस्ट है, बेल आइकन दबा के मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप यस बैंक को देखें तो ये लास्ट ऑफ न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसको लाइसेंस मिला था 2004 के अंदर। यस बैंक की जर्नी देखें तो शुरू हुई थी अंडर अशोक कपूर, जो कि को फाउंडर थे, बट उनकी लाइफ जो है ना वो कट शॉर्ट 26/11 के अटैक में इन मुंबई। ही पास्ड अवे, ही डाइड। देयर आफ्टर राणा कपूर जो अनदर को फाउंडर थे, उन्होंने बैंक की कमान संभाली और बैंक ग्रो कर रहा था भैया। अनाप शनाप लोन, रियल एस्टेट और दूसरे मतलब कि हाई डेट वाले सेक्टर्स को लोन दिए जा रहे थे। और बैंक की लोन बुक देखें तो 1.23 ट्रिलियन थी एट द एंड ऑफ 2018 और नेट प्रॉफिट था 4224, यानी कि 4224 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। बट ड्रीम रन चल रहा था बैंक का। ड्रीम रन एंड हुआ जब एसिड क्वालिटी रिव्यू करा आरबीआई ने, ह्यूज बैड लोन की डाइवर्जेंस पाई ऑन बैंक बुक। और आरबीआई की खास चिंता क्या थी कि यस बैंक की गवर्नेंस प्रैक्टिस, तो उन्होंने राणा कपूर जी को एक्सटेंशन डिनाई करा। गोइंग एट डॉयशे बैंक इंडिया के चीफ रणवीर गिल साहब जो है ना, बैंक के एमडी और सीईओ बने मार्च 2019 में। बट एक साल बाद भैया बैंक चिंतित था, यहाँ पे दिक्कत थी, बैंक के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया और आरबीआई लेके आया रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या था कि एसबीआई ने उठाया 49% स्टेक इन रिस्ट्रक्चर्ड कैपिटल ऑफ द बैंक। एसबीआई के साथ साथ एचडीएफसी आया, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इन्वेस्ट करे 10,000 करोड़ विद 75% की होल्डिंग जो थी वो लॉक इन कर दी आरबीआई ने 3 साल के लिए। आज की डेट में देखें तो यस बैंक जो है ना स्टेबल फुटिंग पर है, प्रॉफिट में भी आ गया है। और जिन बड़े नामों ने मतलब कि यहाँ कैपिटल डाली थी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, जिन लोगों ने भी पैसा डाला था, उन सबका जो लॉक इन है ना वो भी अब खत्म हो चुका है। देखिए, लॉक इन खत्म हो चुका है, बट ये जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने रेस्क्यू करा था बैंक को, ये स्टेक बेच नहीं रहे हैं, बस ऑन द स्ट्रीट है भाई। ऐसा सुनने में आता है कि आरबीआई चाहता नहीं है कि ये लोग जो अपना स्टेक है मार्केट में बेचें। आरबीआई चाहता है कि ये स्टेक जो है ना किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को दें। तभी तो कई बार न्यूज आती है कि भैया जापान का वो बैंक, वो इंस्टीट्यूशन बाहर का, वो यस बैंक में स्टेक लेने में इंटरेस्टेड है। तो आरबीआई चाहता है ऐसा, दिस इज नॉट कंफर्म नहीं है, बट देयर इज अ बज ऑन द स्ट्रीट कि आरबीआई चाहता है कि ये लोग अपना स्टेक जो है किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को बेचें। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की बात तो आती है, बट स्ट्रेटेजिक पार्टनर कब आएगा भैया? जब उसको जो बॉटम लाइन है ना, बॉटम लाइन अच्छी लगेगी, जब बॉटम लाइन उसको अट्रैक्टिव लगेगी। क्या आपको बॉटम लाइन अट्रैक्टिव लगती है? अपना जो फीडबैक है ना कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि बैंक जो है टर्न अराउंड हो गया है? इस पर भी अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। और अगर आप एनालिस्ट की बात करें, आप ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स पे चले जाएं, वहां कंसेंसस व्यू देखें तो जो मोस्ट एनालिस्ट है उनका ये मानना है कि टर्न अराउंड में अभी टाइम लगेगा। और वो मानते हैं कि 5 साल लगेंगे कम से कम बैंक के अंदर टर्न अराउंड देखने में। तो क्या आप जो कंसेंसस व्यू है रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग पे एनालिस्ट का, क्या आप उससे सहमत हैं? इस पर भी जो अपना फीडबैक जो है कमेंट में शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो भैया स्ट्रेटेजिक पार्टनर का आना डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, बट डिफिकल्ट लगता है। वो इसलिए क्योंकि यस बैंक के अंदर जो इक्विटी डायल्यूशन है ना बड़े पैमाने पर हुआ है, और इस बड़े पैमाने की इक्विटी डायल्यूशन ने इसके जो रिटर्न पैरामीटर्स है ना उसको, रिटर्न पैरामीटर्स, रिटर्न प्रोफाइल, उसको अफेक्ट करा है। तो ये जो रिटर्न प्रोफाइल, रिटर्न पैरामीटर्स है ना, ये ठीक होने में मुझे लगता है अभी समय लगेगा। जब ये रिटर्न प्रोफाइल, रिटर्न पैरामीटर्स ठीक होंगे तभी मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का नियर फ्यूचर पे आना मुझे डिफिकल्ट लगता है। देखिए, यस बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो बढ़े हैं मात्र 6% ईयर ऑन ईयर टू 3,386 करोड़ ड्यूरिंग 2023-24। while बैंक has shown 3 years of profitability, बैंक 3 साल से प्रॉफिट दे रहा है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वीक है। ये इसलिए है क्योंकि बैंक ने फंड इन्वेस्ट करे हुए हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको हम सब RIDF के नाम से जानते हैं। और ये फंड बैंक ने
RIDF में इन्वेस्ट करें क्योंकि येस बैंक का शॉर्टफॉल हुआ इन मीटिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट। देखिए RIDF जो है ना इज अ फंड मेंटेन्ड बाय नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको आप और हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, टू विच बैंक कंट्रीब्यूट करता है द एक्सटेंड ऑफ देयर शॉर्टफॉल इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टू एग्रीकल्चर। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का रूल है कि बैंक जो है ना उसको लैंड करना है 40% ऑफ इट्स एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू सो कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सच एज एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड अदर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस को। और येस बैंक का 44,000 करोड़ रुपया गया हुआ है इस RIDF फंड के अंदर। अगर ये कहीं और गया होता तो बैंक की जो रिटर्न ऑन एसेट, जिसको हम ROA के नाम से जानते हैं, वो बेटर होती। देखिए ROA क्या है, इज अ फाइनेंशियल रेशियो जो इंडिकेट करता है कि हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी इज इन रिलेशन टू इट्स टोटल एसेट्स। देखिए अगर ROA लो है, इसका मतलब है बैंक जो है इज नॉट एबल टू यूटिलाइज अपने एसेट्स को एफिशिएंटली। और येस बैंक का ROA देखें तो मात्र 0.3% है एट द एंड ऑफ 2023-24। देखिए येस बैंक की येट टू रीच डिपॉजिट टारगेट्स को, लो कॉस्ट करंट एंड सेविंग डिपॉजिट देखें तो वो हैं एट 30.9% एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 एज कंपेयर टू 35% की गाइडेंस येस बैंक ने सेट करी हुई थी 2022-23 के लिए। येस बैंक की मार्केट कैप देखें तो वो है अप्रोक्सीमेटली 75,000 करोड़ की। रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 0.3% की है। IDFC फर्स्ट बैंक की मार्केट कैप देखें तो 59,000 करोड़ की है। ROA 1.1% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर कंपेयर करें तो येस बैंक का है 3,400 करोड़ का, फेडरल बैंक का है 5,200 करोड़ का, IDFC फर्स्ट बैंक का है 6,200 करोड़ का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है 8,000 करोड़ का। तो भैया मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन सा बैंक लेना चाहोगे? अगर फंडामेंटली पसंद कर रहे हो, येस बैंक को लोगे, फेडरल बैंक को लोगे, IDFC फर्स्ट बैंक को लोगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लोगे? येस बैंक को देखें तो प्राइस टू बुक 1.8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक प्राइस टू बुक 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक प्राइस टू बुक 2.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक पर भी अगर इसको आप पीयर से, मतलब कि PSU के लीडर SBI और प्राइवेट सेक्टर के लीडर HDFC बैंक से कंपेयर करेंगे तो भाई महंगा लगता है कि नहीं लगता है? महंगा है कि नहीं है? फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिए। देखिए ये तो हुआ फंडामेंटल, मेरी कोर स्ट्रेंथ है टेक्निकल। देखिए टेक्निकल चार्ट दिखाऊं उससे पहले शेयर कर रहा हूं परफॉर्मेंस। सबसे पहले शेयर कर रहा हूं ऑप्शन सेगमेंट की परफॉर्मेंस। यहां पे देखें तो एक भी ओपन पोजीशन नहीं है। 25,176 का प्रॉफिट डिलीवर करा है। और ये जो हमारी ऑप्शन सर्विसेज हैं इसमें हम इंडेक्स ऑप्शन भी देते हैं, स्टॉक ऑप्शंस भी देते हैं, और इसका मंथली सब्सक्रिप्शन है मात्र 1,999 का। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है इंट्राडे BTST, और इंट्राडे BTST में इस बार हमने कुछ इंट्राडे ऑप्शंस भी दिए थे। उसका प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 29,137 का प्रॉफिट है। उसके बाद क्लाइंट्स ने बोला उनको ऑप्शंस नहीं चाहिए, उन्हें स्टॉक की कॉल चाहिए, उनको ऑप्शन लेना है, ऑप्शन लेंगे, कैश सेगमेंट लेना है, कैश सेगमेंट लेंगे। तो इंट्राडे BTST हमने शुरू करा है और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इंट्राडे BTST की परफॉर्मेंस। जो चीज़ BTST होती है पहले से स्पेसिफाइड होती है, इंट्राडे पहले से स्पेसिफाइड होती है, एकदम बढ़िया चल रहा है। इंट्राडे BTST का मंथली सब्सक्रिप्शन है 999 प्रति माह का, पर मंथ का। बट अगर आप स्टॉक ऑप्शंस ले रहे हैं, अगर आप हमारी इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन की सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके साथ इंट्राडे BTST कॉम्प्लीमेंट्री है। एल्स अलग से आप लेना चाहते हैं तो इसको आप अलग से भी ले सकते हैं। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारी फ्यूचर सेगमेंट की परफॉर्मेंस। 1,58,000 का प्रॉफिट हमने डिलीवर करा है। और एक पोजीशन ओपन है विप्रो की, आप देख रहे हैं 484 का ओपन है, 500 रुपए फ्राइडे को हाई भी गया था। वी आर होल्डिंग, वी आर बुलिश ऑन इट। तो लिमिटेड ट्रेड्स करते हैं यहाँ पर हम, इंट्राडे BTST नहीं करते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं। अगर आप देखें तो मात्र 8 ट्रेड लिए हैं पूरे के पूरे इस जून सीरीज के अंदर, और 1,58,000 का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे डिलीवर्ड है। और देखिए काफी लोगों का ना इंटरेस्ट निवेश में रहता है, तो हमारी एक मेंटरशिप सेगमेंट की सर्विसेज हैं जहां पर हम निवेश की राय देते हैं। 1 साल का नजरिया, मतलब कि लॉन्ग टर्म, और एक मोमेंटम के लिए 3-4 महीने के नजरिए की राय देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ हमने जो प्रॉफिट अभी मई जून में बुक करे हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बजाज कंज्यूमर में 11.5% का प्रॉफिट बुक करा, HEG में 13.7% का प्रॉफिट बुक करा, जय कुमार इंफ्रा में 16.6% का, अवंती फीड्स में 20% का, व्हील्स इंडिया में 12.5% का, KNR में 29% से ऊपर का, KRBL में अप्रोक्सीमेटली 7% का, तिलक नगर में 8% का।
तो ये रिसेंट कुछ प्रॉफिट हमने बुक करे हैं मई जून में, वो आपके साथ शेयर करा है। और इन सब सर्विसेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वेबसाइट iamrakeshbansal.com पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी सारी पास्ट परफॉर्मेंस भी आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। और अगर आपका मतलब कि टिकट साइज काफी कम है, आप मतलब कि अफोर्डेबल नहीं लगता है, तो आप हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप ले सकते हैं जो 399 रुपीज प्रति माह की है। उसकी भी रिसेंट परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो मई जून में प्रॉफिट बुक करा है डीसीएम श्रीराम में 11.45% का, आईआईएफएल सिक्योरिटीज में 14.5% का, कावेरी में 15% का, इंडोकॉन में 5% का, एनसीसी में 20% का, नेस्को में 33% का, आईएफबी में 15.5% का, अशोका बिल्डकॉन में 14% का। तो आप हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एट द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं एंड पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं टेक्निकल चार्ट देखिए एक चीज क्लियर लगती है कि डाउन साइड सीम्स कैप्ड, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे में 20 रुपीज के अराउंड, और लगता नहीं है कि जल्दबाजी में 20 रुपए के लेवल टूटेंगे अनटिल अनलेस भैया कोई ग्लोबल मार्केट्स में मेल्टडाउन हो जाए। एल्स 20 रुपीज एक अच्छा डाउन साइड सपोर्ट लगता है। स्टॉक एक्यूमुलेशन में है और टेक्निकल मुझसे आप टारगेट पूछेंगे तो 43-45 रुपीज के टारगेट्स निकल के सामने आते हैं। बट भैया ये टारगेट्स कब आएंगे इसको टाइम करना मुश्किल है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा भैया, टेक्निकल चार्ट अच्छा लगता है बट ये स्टॉक मैंने ना तो अपने मेंटरशिप में कहीं रिकमेंड करा हुआ है, ना अपने यूट्यूब मेंबर्स को रिकमेंड करा हुआ है। ये तो क्या है, मैंने वीडियो ये कंटेंट में शेयर कर रहा हूं जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि काफी क्वेरीज आती हैं येस बैंक को लेके मेरे पास, तो काफी क्वेरीज आती हैं। तो उन क्वेरीज के मतलब के रिप्लाई में मैंने पूरा फंडामेंटल इसके मतलब की कंपैरिजन क्या दिक्कत है वो सब शेयर करी, पूरा टेक्निकल चार्ट मैंने यहाँ शेयर करा। और दिक्कत क्या होती है, मोमेंट आप येस बैंक, वोडाफोन, इंडिया बुल हाउसिंग पे कुछ बोलते हो, लोग पता नहीं मतलब कि लोगों का चले तो मतलब कि मुर्दा भी कबर से निकल के इन स्टॉक्स को ले ले। तो भैया कोई खरीदारी की राय नहीं है, ना मेरी यहाँ खरीदारी की राय है अगर आपके पास है, ना मेरी बेचने की राय है। मैंने तो एक एनालिसिस शेयर करा है। और आपका एज अ काम निवेशक अगर आपके पास है तो भैया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें और उसके बाद आपका खरीदने का मन है खरीदें, बेचने का मन है बेचें। मैंने तो प्योर एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करा है। एट द एंड वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन दबा के छेती छेती मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.